दुखदाहिनी सुखदायिनी। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर
158505001309। IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। मिथिला महात्मा हमने देखा, जनक राज दुलारी श्री राम वल्लभा किशोरी जानकी जी की 8 सखियों में से कमला जी एक सखी हैं। ये इनका आज भौतिक रूप है, आध्यात्मिक रूप से, आज दैविक रूप से किशोरी मणि जनक राज दुलारी की 8 सखियों में आप सेवा करते हैं। कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला में 8 पटरानियां है ना, 8 पटरानियां, जिनमें कालिंदी जी हैं, कालिंदी जी हैं, कलिंद गिरी नंदिनी, जमुना जी का नाम कालिंदी है। जमुना जी के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है, जमुना जल कैसा है? नौ जलम जमुना वारी, साक्षात ब्रह्मैव केवलम। जमुना जी का जल साक्षात ब्रह्म है। तो जमुना जी वृंदावन में प्रायत होकर ग्वाल बाल बचन समेत सखाओं सहित भगवान श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। और 8 पटरानियों में भी कालिंदी नाम की आपकी हैं एक। श्री जी के पास राय श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर अघासुर के मुंह के द्वारा अंदर गए और कंठ के पास में खड़े हो गए। ये मरे हुए इनको जिलाना है, इसको परलोक भेजना है। दोनों काम एक बार कैसे होगा? 2 प्रकार के ईश्वर होते हैं। एक ईश्वर होता है, उसका नाम है जुंजान। एक ईश्वर होता है जिसका नाम जुक्त होता है। इसका यूं समझिए, एक बड़ा ईश्वर, एक छोटा ईश्वर। जो बड़े ईश्वर होते हैं उसको आंख बंद कर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो छोटे ईश्वर होते हैं बड़े ईश्वर का अधीन होते हैं। कैसे? जैसे आप और आपकी छाया, आप जहां कहीं जाएंगे तो आपकी छाया आपको छोड़कर याद आ जाएगी। जैसे आपकी छाया आपको नहीं छोड़ेगी लेकिन आपका अधीन रहेगी। आपकी छाया आपको छोड़ करके माना कमला जी उस पार चली जाएगी, संभव है? नहीं। इसी प्रकार से युक्त ईश्वर जो होता है उसके अधीन सारे जुंजान ईश्वर होते हैं। युक्त ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है, श्री राम जी है। इनके अधीन सब देवता है, सारे अवतार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके ध्यान के द्वारा जो देखे, 2 घंटा पहले क्या हुआ, इस कल्प से पहले क्या हुआ, ध्यान के द्वारा देखेगा जुंजान ईश्वर, उसको मालूम पड़ेगा। अयुक्त ईश्वर होता है, आंख नहीं बंद करनी पड़ती है उसको, साफ जगह में हो तुरंत मालूम पड़ जाता है। अच्छा ठीक, दोनों काम एक बार में कैसे होगा? दोनों काम राधे श्याम, दोनों काम एक बार में कैसे होगा? लिखा है भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने, सहसा जगह में हो, तुरंत इनको बचाना है, इनको भेजना है। आप बढ़ने लगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण के सामने ब्रज बिहारी, मथुरा बिहारी कृष्ण बात नहीं कर,
अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां सब चक्कर काटा करते हैं, हाथ जोड़ करते हैं, हमको सेवा करने का अवसर दो, हमको सेवा करने का अवसर दो, हमको भी सेवा करने का अवसर दो। भगवान ने कहा ठीक है, समय आएगा हम आप लोगों की सेवा लेंगे, चिंता मत करो। अब श्याम सुंदर थे छोटे से, गर्मा सकती आई, मैं सेवा करो। इतना बड़ा बना दिया श्याम सुंदर को, राधे 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 गोपाल कृष्ण। उसका मुंह बंद है, कंठ के सामने। अब बढ़ते बढ़ते उसका कंठ फट गया, बड़े हो गए, उसके प्राण निकले, चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काट काट जब श्री कृष्ण बाहर आते हैं तब उनके चरणों में स्वाद आता है। ये देखिए, ऐसा काम किसने अवतार ने किया? नहीं किया। एक होता है पाप, एक होता है पापी, एक होता है चश्मा, एक होता है चश्मा वाला, एक होता है मैक, एक होता है मैक वाला, एक होता है पुस्तक, एक होता है पुस्तक वाला, एक होती है घड़ी, एक होता है घड़ी वाला। दोनों अंतर नहीं हुए ठाकुर जी की बात से। आप कहते हैं पाप का उद्धार, पाप का कल्याण, पाप को मोक्ष आज तक किसी ने नहीं दिया। जितने अवतार सब उन्होंने पापियों का कल्याण किया। रावण पापी था, उसका कल्याण किया। हिरण्यकश्यप पापी था, उसका कल्याण किया। आज श्री कृष्ण ने पाप को ही राधे राधे कर दिया। अब उस पाप की छाया हम लोगों के ऊपर पड़ती है, नाना प्रकार का क्रियाकलाप करा देती है। छाया स्वयं रहता तो क्या होता? सोचिए, यदि स्वयं अघासुर अघराता, उसकी छाया, उसका प्रतिनिधि ऐसा तहलका मचा रखा है वर्तमान कलयुग में, सबको नाचना चाहता है। एक हमारी कथा हो रही थी, श्याम सुंदर चौधरी नहीं थे पहले, राम गोविंद जी के चाचा थे। तो उनकी माता जी सबरी बुढ़िया कथा सुनती थी। कथा के बाद 1 घंटा नाम कीर्तन होता था। बीच में वो त्रिवेणी दास गाए थे संकीर्तन, उत्तरी बिहार में, तो संकीर्तन की धूम मचा दी थी। उसी का अनुकरण जो करने वाले बहुत थे। अब नहीं, एक भी नहीं उनमें से। वो खड़े होकर नाचते थे। तो क्या कहते थे सुनिए, प्राकरण से सुना रहता। वो कहते थे मैथिली भाषा में, कौन रहे जग थीर के सजनी, मुरलिया की धुन सुन के। राधे 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 राधे। कौन रहे जग थीर के सजनी, मुरलिया की धुन सुन के। ये देखो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी भगवान अपने अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा ग्वाल बाल, बछड़े, गौए और 2 मार्ग निर्देशक जो 2 दे थे, लट ले करके अघासुर के अंदर सब जिंदा। अब निकले कैसे? प्रकाशित को भी नवीन मार्ग, नया रास्ता नहीं हो गया, विशाल काय था। भगवान अलग रास्ता बना दिया तो उसका मुंह बंद है, पूछ राधे राधे है, कंठ फट गया, नया मार्ग बन गया। ग्वाल बाल, बछड़े, गौए सब निकल आए। आइए, कल का प्रसंग है, याद है? राधे श्याम राधे श्याम। रजोगुण का कल्याण भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के माध्यम से सुनाया। भागवत जी की कथा श्रवण करते करते
परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने बताते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। राधे श्याम। गुरु जी कौन है? श्री राधा रानी के लाडले लीलासु प्रतिज्ञा की हुई है, मैं आपको सखी का रूप प्रदान करके नित्य मोहन महल में दिव्य सिंहासन पर जुगल किशोर राधा माधव अनंत सखियों के मध्य विराजमान रहेंगे। उस सिंहासन के पीछे चमर लेकर के सखी रूप में उनकी सेवा करना। शर्त एक है, जीवा से भगवान नाम लेते रहो, अपने कानों को दोना बनाकर कथामृत का पान करते रहो। गुरु जी ने कहा, चेला जी ने कंठस्थ कर लिया, कर ही नहीं लिया, हमेशा नाम लेते थे। कानों के द्वारा भगवान नाम, भगवत नामामृत, कथामृत, रूपामृत, लीलामृत का रसास्वादन करते थे। परिणाम क्या हुआ? सातवें दिन सायंकाल में दिव्य सखी का रूप धारण करके चमर हाथ में लेकर नित्य मोहन महल में प्रवेश मिल गया। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? ये कर नहीं सकते, झूठ मूठ का बहाना है, हम ये करते वो करते वो करते हैं। झूठ भी सत हो जाता है कब? जब नामाश्रय लेंगे तब। खर्चा कुछ नहीं, खर्चे की बात खूब करेंगे। अच्छा, कल का प्रसंग था, देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक अपने पिताजी के पास गए। बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा चेहरा कह रहा है, कुछ मुझसे पूछना चाहते? हाँ पितृचरण, हम भगवान श्याम सुंदर के भजन कर नाम के का जाप करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं और धरातल पर करना चाहते हैं, पृथ्वी पर। सबसे बढ़िया कौन सा स्थान है, कौन सा तीर्थ है बताइए। आपने कहा जाइए, अनंत ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भूलोक है, पृथ्वी है, वहां जाकर भजन करोगे जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। आप ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ भजन स्थली की खोज करते करते मर्तलोक आए। देव दुर्पा के बस प्रथम बार वृंदावन पहुंचे। राधे राधे। उन्होंने लिखा है, अपने गुरु साहब कहेंगे, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सुरेतनाम तन मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरो, हे सनक सनातन सनत कुमार हो, उनके चेला है नारद जी। मैं जो वृंदावन पहुंचा, क्या दृश्य देखा सुनाता। वहां क्या दृश्य था? जैसे कमला जी हैं, इसी प्रकार जमुना जी एक युवती थी, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। परम सुंदरी थी, लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी दोनों ओर बूढ़े दो लेटे हुए थे, गरम गरम सांसें निकल रही थी, बाल सफेद, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी। उस बैठी हुई रोती हुई परम सुंदरी के ही समान सहस्राधिक देवियां बैठी रोती हुई सुंदरी की सेवा करने के लिए तत्परा हैं, फिर भी रो रही है। हमने देखा, आश्चर्यजनित घटना देखी। टीकाकारों ने कहा, जो भजनानंदी संत होते हैं वो चलते हैं, उनके शरीर से हवा स्पर्श करती, जिसको स्पर्श कर देती है वही भजन करने लगता है, दुख दूर होने लगता है, शांति प्राप्त होने लगती है,
अशांति धीरे धीरे घटित होने लगती। तो परम पावन स्वयं कहेंगे, श्री सनकादिकों ने कहा, क्या कहेंगे वे? तुम तो श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी जोग भास्कर, वर्णन करते तो रोने लग जाएंगे। तो श्रीमान सनकादिक कहेंगे, अरे भाई देवऋषि नारद जी, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में अग्रगण्य हो, मूर्धन्य हो, श्रेष्ठ हो। और श्याम सुंदर के साथ अपने मन को जोड़ने में, लगाने में, तल्लीन करने में जो भास्कर। आजकल रामदेव जी को जो गुरु नहीं है, वो कहते हैं जो गुरु है। जो कोई जगत गुरु होता है, कोई धर्म गुरु होता है, कोई धर्म सम्राट होते हैं, कृपाल जी महाराज, वो जो गुरु ठीक है, करोड़ों को सिखाया है, बिल्कुल सही बात। सुश्रीमान शंकराजी कहते हैं, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हो, और श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाने में सूर्य के समान भास्कर हो, तेजस्वी हो, सर्वश्रेष्ठ। नारद जी कहते हैं, थोड़ी ही देर में उनका मन प्रसन्न हुआ, चेहरा मैं देख रहा था, चेहरा में थोड़ी प्रसन्नता आई, मुझको देखा और क्या कहा सो सुनिए। वो जो बैठी रोती हुई सुंदरी थी, उसने मुझको बुलाया, भो भो साधो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे महात्मा जी, हे साधु महाराज, थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ। आप जैसे संतों के दर्शन करने से दुख दूर हो जाता है, इसी थोड़ी देर यहाँ पदार्पण करिए, थोड़ी देर के लिए। साधु का साध, साधु किसको कहते हैं? राध साध संसिद्ध धातु है व्याकरण में। साधु मन साधनोति सर्वेषां जीवानां स्वनाम उपदेशेन कल्याणम करोति, जैसा साधु हर किसी को भगवान के नाम का उपदेश देकर भगवान को जो झुकाने का काम करे, वो साधु है। एक बात सुना देता हूँ, सुना दूं, छोटी सी। सत्संग ही है, कथा तो पूरी होगी, कथा पूरी नहीं होती है जब तक आपके हमारे हृदय की व्यथा नहीं जाएगी, तो कथा पूरी नहीं हो सकती। कथा शब्द का अर्थ ही होता है कम कृष्णम, कम कृष्ण, कम आनंद, कम सुखम, कम शांति, कम सर्वानंद, कम कृष्ण तम कृष्णम स्थापयति श्रोत्रीणाम हृदये जासा कथा। कथा श्रवण करते करते उस श्रोता के हृदय में श्री कृष्ण को स्थापित कर दे सदा के लिए। उस पदार्थ का, उस सर्वनीय संजोग का नाम है कथा। हम लोग सुनते हैं, ध्यान करने का याद, काम कैसे होगा? साधु की बात कर रहा था। एक राजा साहब वैष्णव हो गए, गुरुजी बड़े भजनानंदी थे। कहा, गुरुदेव हमको क्या आदेश है? तुम धनी मानी हो, संतों की सेवा करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भक्तमालकार ने, श्री श्री नवादास जी महाराज ने भक्ति महाराज का स्वरूप वर्णन किया। आप माताएं हैं, महिला हैं,
भक्त हैं, आपने बढ़िया वेशभूषा धारण किया, अंग प्रत्यंग में सोना हीरा जवाहर आदि के आभूषण पहने, कान में यदि कुछ नहीं है शोभा नहीं होगी, होगी नहीं। और कुछ नहीं है, मैला कुचेला कपड़ा है और कान में बढ़िया सुंदर जो आभूषण होते हैं, आप लोग जानते, हम तो जानते हैं, आपके पास है तो आपकी सुंदरता निखर जाएगी। श्रीमान भक्ति महारानी का स्वरूप वर्णन करते करते भक्ति महारानी रूपी परम सुंदरी के कान के कर्ण फूल क्या, तो साधु सेवा कर्ण फूल। संतों की सेवा करेंगे, भक्ति महारानी के दोनों कानों के कर्ण फूल का काम संत सेवा करेगी। तो राजा साहब को उनके गुरु जी का संत सेवा करो। उनकी बेटी परम भक्ता थी, परम भक्ता। देखिए संतों की बात क्या लीला होती है। उनके गुरुजी आए, गुरुजी आए हो देख करके सैकड़ों ने हजारों साधु महात्मा आ गए, खूब सेवा होती, एकदम चकाचक। अब गुरुजी ने कहा भाई हमको तो दूसरी जगह जाना है। गुरुजी रहिए 2 दिन रहिए, ठीक है। 1-2 दिन करते, 1 महीना। मैं आत्मबीती बात सुनाता हूँ। एक वारी बजते, वारी समस्तीपुर में 200 से आगे सिंगिया ब्लॉक, उससे पहले कई बार गया। रात रहा, हमारे साथ में 2-3 जने, उनका आज चलेंगे। तो माताएं बहुत आकर के कीर्तन करने लगी। समय बीत गया, महाराज कहाँ जाएंगे, देर हो जाएगी। वाकई में देर हो गई, रह गई। 2 दिन हो गए, 2 रात बीत गई। जाना है, उनका भाई आसन वासन मानो। एक माता जी आई, चलने वाले हैं, चौकी को पकड़ कर रोने लगी, सच में रोने लगी। और माताएं हंस रही हैं। अब वो बुढ़िया जिसका नाम था सीताराम जी, सीताराम नाम ही था उनका, इतना कोमल स्वभाव था, रोती, कुछ बोलती नहीं। और जो 5-7 माताएं थी हंस रही। इनका ऐसा करने का स्वभाव ही था। हमको क्या प्रथम बार गए तो इसलिए लाकर चक्कर में फंसे। काफी देर हुए, हमको जाने दो। और जोर जोर से रोती, बिल्कुल आंखों से आंसू बंद होता। अब कोई रो रहा है तो कैसे जाए। हमने कहा उन्होंने क्यों रोती है। तो आपके द्वारा रोती है, आप कारण से रोती है। क्यों, अब जा रहे हैं इसलिए। तो उनका आसन नहीं जाएंगे। आसन खुला, हंसने लगी हो। आसन खुल गया और सीताराम भक्ता माने रोम रोम से सीताराम 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 नाम निकलता था। बंगाली हुआ की शिष्या थी। संतों को रोकने के लिए क्या तरकीब उसने अपना लिया था। उसी पर राजा साहब तो गुरु जी आए हैं, जिस कारण हजारों संत महात्मा आते जाते खूब चकाचक राधे राधे होता। अब गुरु जी इनके आग्रह से 2-4 महीना भर फिर रह गए। आज का देखो भाई हमको जाना अनिवार्य। गुरु जी चले। उस रानी साहिबा ने क्या किया, आज हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। उसने अपने बेटे को विष दे दिया, रोने लगे। आपको पता है अंदर से रोने की आवाज आई। सब चले तो राजन क्यों रोते हो, क्यों रोती है राजा। महाराज
मेरा एक बेटा राजकुमार था, मर गया। महात्मा से सब ठीक नहीं जाना है, लौटे। वो मर गया, बीत गया, काला हो गया शरीर, नीला पड़ गया। वो बच्ची देख रही है छोटी, वो साधु की बात सुना रहा हूँ, साधु की माना। ठाकुर जी की कृपा से महात्मा गुरु जी आए, बैठे। राजकुमार का शरीर नीला पड़ा है, मर गया। रानी साहबा ने क्या किया, वो बच्ची देख रही है, कुंवारी है, गुरु जी के चरण को धोया। देखे विश्वास, ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण का विश्वास किया, पाप के मुख से त्राण हुआ कि नहीं मिला। गुरु जी के चरण धो करके उस बच्चा को पिला दिया। बच्चा उठकर बैठ गया, छोटा सा। सावधान, यहीं रहिए। देखा हमने आसन बदला, एक आसन से रहेंगे तो आलस आएगा, आसन बदलते रहिए तो राधे राधे होगा, नहीं तो श्याम श्याम हो जाएगा। श्याम मां सो जाएंगे, कथा मदन कहां से कहां चली जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज। वो जो सुंदरी थी, जिसकी दोनों ओर 88 वर्ष के बूढ़े, बाल सफेद, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, गरम गरम सांसें निकल रही हैं, बोल नहीं सकते, करवट नहीं बदल सकते। और सुंदरी हमको देखकर बुलाए, भो साधु, तो साधु की बात सुना रहा। बच्चा जी गया, तो ऐसा क्यों किया देवी? गुरु जी आपका वियोग नहीं सहा गया, जिन्होंने बेटों को मारा। कहा ठीक है, अब कभी नहीं जाएंगे। वहीं रहे गुरु जी, खूब संत सेवा चकाचक राधे राधे होता रहा। समय आया, राजकुमारी का विवाह हुआ। दैव दुर्भाग्यवश उसका जहां विवाह हुआ, साधु नाम क्या चीज है साधु नहीं जानते। भांग का नाम है कि पक्षी का नाम है कि सांप का नाम है कि बिच्छू का नाम साधु। साधु क्या है? साधु फालतू है। राधे ठाकुर जी का विधान देखिए। समय उसको बेटा हुआ। यहाँ संत महात्मा नाम कीर्तन कुछ नहीं, हरा करके से हृदय में टीस आती थी। कहां से कहां मेरा विवाह हो गया। हे श्याम सुंदर रक्षा करो, श्याम सुंदर गुरु जी के दर्शन करा दो। हमारे माता पिता गुरु जी के दर्शन करा दो। स्वयं तो वैष्णवी हो गई थी। बच्चा बड़ा सुंदर। उसका पति जो है राजा मरे, राजकुमार, वही राजा बने। बच्चे को देखने बार बार जाते। वह कहती स्वामी भजन करिए ना, खबरदार भजन का पद तो बेटा मिल गया, भजन क्या करें। डांटता फटकारता। संजोग देखिए ठाकुर जी की लीला। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाइए। सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुग्रह किसी के ऊपर बरसता है तो कैसे स्वयं नहीं आते हैं, अपने से श्रेष्ठ महात्मा को भेज देते हैं। उसी राजकुमार के पास में बगीचा, उसमें गुरु जी आए, वही गुरु जी जिसके चरणों का चरणामृत इसी राज, अब तो राजधानी हो गई, इसके भाई को मृत्यु से बचा लिया था ना, उसको तो स्मरण जो करता हूँ। पता पड़ा और गुरु जी आए, किसी ने कह दिया, हल्ला मच गया। इसने क्या किया, चुपके से अपने बेटे को जहर दे दिया। देता है, दे सकता है कोई अपने बेटे को? एक ही बेटा है, जहर दे दिया। लोभ क्या है? महात्मा अगर दर्शन देंगे सबको कृतकृत कर देंगे, ये लोग।
विश्वास है, विश्वास। अब विश्वास से फलदायी कम होता है। अब सब रोने लगे। बनावटी उसकी माँ भी रोती है। क्या लीला देखिए, आपने कहा राजन रोने से काम नहीं चलेगा। आपका बेटा जी सकता है, आपका लाडला बेटा इसके लिए रो रहे हो, वो जिंदा हो सकता है। बताइए लाख रुपया खर्च करते, पैसा खर्च करने से नहीं होगा कुछ। आपके अपने बगीचा में महात्मा जी आए, सिद्ध संत, वो यदि आ जाए और उनके चरणों का धोकर जल इसको पिला दें, जिंदा हो जाएगा। देखिए विश्वास। मरता क्या नहीं करता। बेटे की लालच में राजकुमार रोता रोता पहुंचा, अपनी सखी को नौकरानी को कहा वहां जाना, महात्मा जी कहना अमुक राजा की बेटी आपकी शिष्या, उसका पति है ये, ऐसा ऐसा कर दिया, आप दर्शन के लिए अपने बेटे को जहर दे दिया। हमने तो कहना प्रेम से कृपा कर दर्शन दें। आप अपने पति का खूब रोना, खूब पाम पकड़ना, बोलना नहीं, तो जन्म जन्मांतर का महिला कुचला उसके हृदय में है, मदन क्या बोल डाले, बोलना नहीं। ये मेरी नौकरानी सारी व्यवस्था करती है, ये हाथ जोड़ते रोते, कभी पाम पकड़ते, लंबे डंडों जैसे वो गुरु जी ने सिखाया, पत्नी गुरु तो सिखाया। अब बेटा के कार्य करता है, क्यों करता है? महात्मा ने देखी इसकी सारी चाल ढाल, विश्वास हो गया। बड़ा भगत राजा है। राजा क्यों रोते हो, कृपा के हमारे यहाँ पर आ रही। चल तब तो व्यवस्था कर रखी थी, बढ़िया सिंहासन, राजा साहब सामने। अब तो कुछ बोल नहीं सकता हो, जो करके राजा नहीं होगा। उसने बिछाया गया सिंहासन, मरा हुआ बेटा पड़ा है, गुरु जी के चरणों को धोया। अब बेटे के मुख में मुंह बंद था, खोल करके दे दिया। महात्मा जी भगवान से प्रार्थना, प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, इस माँ की बड़ी श्रद्धा थी, आपने काम कर दिया। बड़े राजा साहब बड़े विबल व्याकुल हो रहे, बड़ी भक्ता है, कोई करामात करिए ताकि बच्चा जी जाए। राधे राधे कर तो बच्चा जी गया। अब तो राजस्थान पूरे गांव वालों का विश्वास हो गया। चकाचक वर्षों महात्मा जी रहे, पूरा मुंडन संस्कार हुआ तब उसके बाद गए। साधु सत्कार समझे, वो साधो चनम तिष्ठ मत चिंता विनाश, हमारी चिंता दूर करिए, सर्वथा विदो। आपके दर्शन से सारा अघ पाप दूर हो जाता है। यह भक्ति में वो सुंदरी कहती है, साधु माने भगवान नारद बाबा को साधु कहते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण का नाम श्रीमान सुखदेव जी ने साधु रखा है, साधु रखा है। कब? श्री श्याम सुंदर 1 महीना हुए, श्री यशोदा मैया तो ब्रजरानी है। आपने सोचा सब अपने बच्चों की वर्षगांठ मनाती हैं, तो हम अपने लाला की मास गांठ मनाएंगे। हर एक महीना में 1 वर्ष में 12 गांठ हो जाएंगे, 12 गांठ उत्सव। जब से श्री कृष्ण ब्रज में आए हैं, ओहो चकाचक राधे राधे होता है। इनकी वर्षगांठ मनेगी, पूरे गोकुल में हकार दिया गया, सबके सब गोपियां आई।
अब सबसे बड़ी बूढ़ी जसोदा जी वो बैठी हैं, वहाँ क्या होता है, आती है बहू बेटी बड़ी बूढ़ी को पाँव नहीं छूती हैं, ऐसी दबाती है दोनों पाँव, ताकि देखिए थक करके आई वो, अब बड़ी बूढ़ी के चरणों को दबाती है। अब कोई कोई बुढ़िया होती है बहुत देर तक सेवा लेती है, तो दूसरी कहती है अरे पागली बाबड़ी बाबड़ी बहुत देर हो गई छोड़, जब तो वो नहीं कहेगी तब तो छोड़ नहीं सकती, परंपरा है, थी परंपरा, अब नहीं है वहां भी। अपने यहाँ भी हमने किया हुआ है, बच्चे उठ करके अपनी माता पिता के चरणों का स्पर्श करते थे, अपने बड़ों का। मनु जी हम जिनकी संतान है उनके वचन पालन करते थे हम लोग, आज तो कोई बात नहीं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या च सुबलम, जो प्रत्येक दिन अपने से बड़ों के चरणों का अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, कुछ खर्चा नहीं, अच्छा आरती बढ़ गए, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, जस बढ़ता है, परमार्थिक शक्ति बढ़ती है, खर्चा कुछ नहीं। हम लोग दुर्भाग्य होते चले जा रहे हैं, अपने बड़ों को तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं। हमने सुना है, सही बात है, एक बहुत बड़े वकील, नाम नहीं लूंगा, 50 वर्ष की बड़ी बात नहीं, 40 उम्र, उसका बेटा बड़ा बोल, उससे पिताजी आए तो अंदर जाना चाहते थे, वहां भीड़ थी, वो कहता है मेरा बेटा है वकील। एक ने सुना ये क्या कहते हैं, अरे पागल है बावड़ा है। आप बताइए, अब भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी को लाने जाएंगे वरुण लोग, वरुण जी के यहाँ पहुंचते हैं, वरुण जी ने बहुत विलक्षण सिंहासन, उस पर श्री कृष्ण को पधराया, और श्रीमान नंद बाबा एक सिंहासन में बैठे हैं, दृश्य देखते हैं, अरे मेरा कन्वा आ गया, मेरा कन्वा कृष्ण आ गया। सभी देवता पूजा कर रहे बाड़ी बाड़ी से, निर्निवेदी से पल के नहीं गिरती नंद बाबा की, अपने बेटे की ये पूजा देख करके बड़ी प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हो गया। अब देखिए जब पूजा संपन्न हुई तो नीचे उतरे और सबों के सामने ये देख श्री कृष्ण अपने पिताजी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। ये देखिए कृष्ण, ठाकुर जी कृपा से साधु बाबा, यशोदा जी ने बहुत बड़ी गाड़ी थी, छकड़ा था, 1300 पार मनुष्य घसीट कर ले जाते थे गोवर्धन पूजा के लिए। उसके नीचे एक पन्ना पर श्री कृष्ण विराजमान कर दिया, उन्हीं की वर्षगांठ होगी, पूरे गोकुल की गोपियां आ गई, नाना प्रकार उधम बाधव गीत होने लगे, जसोदा जी खूब सेवा हो रही है। इतने में एक सट्टासुर था, उसकी भुजा में 30,000 हाथियों का बल, छकड़ा में घुस गया, गाड़ी में घुस गया। भगवान छोटे छोटे ग्वाल चारों तरफ, देख क्या लीला होती है। नहीं बच्चे नहीं ऐसे पाँव को करते हैं, श्याम सुंदर ने अपने पाँव यूं कर दिया, ऐसी जोर से लगी झटका, अरे धूम करके मेरा सट्टा चला गया, मर गया। इतनी जोर की आवाज आई, पूरे गोकुल के सब दौड़ दौड़ आए। नंदवान ने पूछा, अरे बच्चों क्या कैसे हुआ? तो रोता न वाले न, आपका बच्चा है ना कन्वा कृष्ण, रोता रोता अपने पांव यूं कर दिया, गाड़ी अर धूम करके गिर पड़ा।
अप्रमेय बलम गोस्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं अप्रमेय बलम तस्य बालकृष्ण ते विदुः। समस्त ब्रजवासियों ने सोचा ये बच्चे क्या जाने, कुछ नहीं जानते हैं। अप्रमेय बलशाली भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की था जब ब्रह्मा आदि देवताओं को नहीं लगी थे, इन ब्रजवासियों कैसे लग सकती है। स्वामी नंद भगवान ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, झाड़ फूक होने लगा। किन्मान सुखदेव जी कहते हैं साध हिंसा सो पापे न हिंसता खला साधु समत्व न भया विमुच्यते। हिंसक प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति से, जैसे नहीं आजकल देखते हैं PFI को जब जब विमत मारे जा रहे हो, और साधु अपनी समता विधि से साधु समत्व न भया विमुच्यते। इतनी समता दृष्टि रहती है संतों में, साधुओं में, कहीं नाना प्रकार अमंगल होते हैं अपने आप समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण तो अदृष्ट अपूर्व साधु हैं, ऐसा साधु आता हुआ ही नहीं था। श्री कृष्ण साधु बताते हैं श्री सुखदेव जी, राधे श्याम सावधान, ये देखो कौन रे, अभी कहा था ना कौन रे जग थिर के सजनी मुरलिया की धुन सुन के, मुरलिया की धुन सुन के, जोर से बताइए गोविंद जय 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 गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। नारद जी आते हैं, प्रसाद भगवान नारद जी आए, जमुना जी का तट वृंदावन का, वृंदावन। आपने पूछा का त्वम का बिंबो का च्यमा सवितरम बद। देवी सुंदरी तुम कौन हो? ये दोनों बूढ़े जो तुम्हारे अगल बगल में लेटे ये दोनों कौन है? और तुम्हारे समान परम सुंदरी तुम्हारी सेवा में सब सब तल्लीन हो रही हैं, ये कौन है? परिचय दो। नारद जी ने पूछा। नारद जी अपने गुरु जी सनकादिकों कौन से बता रहे हैं। उसने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मुझको सब भक्ति कहते हैं। भक्ति भक्ति, इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक चोटी एक करना पड़ता है, फिर नहीं मिलती है। ज्ञान मिल जाएगा, वैराग्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, भक्ति नहीं मिलेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 15वें स्कंध में भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं मुक्तिम ददामि करचित् नहीं भक्ति जोगम। हम मुक्ति दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, संसार के दुस्तेज बंधनों से छुटकारा दे देते हैं, पर भक्ति नहीं देते हैं। उनके बड़े बेटे जिनका नाम था श्रीमान भरत जी महाराज, उनका पिताजी आप भक्ति क्यों नहीं देते हो? अरे भैया भक्ति देना अपने आप को, जिसको भक्ति दिया उसका ऋण होना पड़ता है, क्या कर इसलिए नहीं देते हैं। हम स्वतंत्र हैं, अब भक्ति दे देते हैं, इतना भजन करने लगता है, उसके पीछे पीछे हमको चलना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, हमारी स्वतंत्रता दूभर हो जाती है। तो कौन अपनी स्वतंत्रता को बंधक लगा देगा? लगाएगा? राधे राधे। कौन ऐसा ज्ञानवान समझदार होगा जो भक्ति देकर उसके पीछे पीछे चक्कर काटो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 11वें स्नान में उद्धव जी से, अनुप्रजाम हम नित्यं पूजयन्त्यं गृह्णन् भी, जो मेरे नाम का हर जाप करते हैं मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। उनके वो जब चलते हैं तो उनके पीछे भी चलता हूँ। ऋण माना पाप, तो पाप का बोझा हो जाता हमारे सर पर।
जब नाम जापक चलते हैं उनके पीछे हो लेता हूँ, उनके चरणों से रज उड़ती है, मेरे मतलब पड़ती है, मेरा ऋण रूपी भार हल्का हो जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा हे साधु महात्मा, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग। ये है ना सबके सब सुन रहे हैं। ये गंगा अधिक, गंगा जमुना त्रिवेणी अलकनंदा अधिक नदियां मेरी सेवा करने के लिए ऐसा सुंदर रूप बनाकर आई हैं, लेकिन मेरा दुख दूर कहाँ होता है, दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, हम तीनों का जन्म हुआ, धीरे धीरे वहां चलते चलते गुजरात आई, गुजरात बूढ़ी हो गई, ये दोनों युवक रहे, चक्र काटती काटती हम इन दोनों के साथ वृंदावन आए। जो ही ब्रज 84 कोष अंदर हम तीनों के पाम आए, हम देखो युवती हो गई, तरुणी हो गई, ये हमारे दोनों युवक बेटे बूढ़े हो गए। दुनिया में ऐसा होता है, माताएं बुढ़िया हो जाती हैं लेकिन बच्चे युवक रहते हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, मैं युवती हो गई, मेरे दोनों बेटे जर्जर हो गए। हे साधु बाबा, आप तो त्रिकालदर्शी हो, हमारे बेटों का तो दूध दूर करो। अब नारद बात आया, परम दयालु संत थे, क्या क्या सोचे। मूल में लिखा है वेद वेदांत पाठेश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेदों का पाठ, वेदों में 100 मंत्र हैं, तो 84,000 मंत्र कर्मकांड आदि ज्ञान कांड आदि, और ऐसा समझिए 16,000 मंत्र भक्ति प्रतिपादका है। श्री जी कृपा से श्रीमान देवर्षि मुखम संयोज्य करनाम थे। देवर्षि नारद जी ज्ञान और वैराग्य के बारी बारी से उसके कान के पास मुंह को सटा करके वेद वेदांत पाठ के बाद ज्ञानक प्रबुद्धताम शीघ्रम वो वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान जी उठो, सोने का समय नहीं है, वैराग्य उठो, सोने का समय नहीं। कौन सुनता है? तो गीता जी का पाठ करने लगे। गीता जी का पाठ करते करने से करवट बदली, आपने उठाकर बिठाया, फिर दूसरे को गीता जी पाठ करके उनको उठाकर बिठाया, तब तो ये गिर पड़े। अब इनको उठाना चाहते हैं तो वो गिर पड़े, एवं काफी देर हो गई। भक्ति जी ने कहा एक बात बताइए, जहां मैं हूं अभी वृंदावन में, इसमें कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, कौन सा ऐसा करामत है? मैं बुढ़िया से युवती हो गई, युवक से बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा देवी, ये श्रीधाम वृंदावन है, ये वृंदावन का वर्णन कल करेंगे। आरती की तैयारी करिए, दो बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय